नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं देश और दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरें। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कुम्हरार से बीजेपी प्रत्याशी संजय से अधिक पत्नी के पास संपत्ति, जाने नेटवर्थ। बिहार चुनाव में कुम्हरार से बीजेपी उम्मीदवार संजय की संपत्ति से ज्यादा उनकी पत्नी के पास है। संजय के पास 1.09 करोड़ की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास 1.57 करोड़ की संपत्ति है। उनकी पत्नी के पास उनसे ज्यादा चल और अचल संपत्ति है। भागलपुर में टिकट बंटवारे के बाद बागियों का बोलबाला, 7 सीटों पर बना बगावत का माहौल। भागलपुर जिले में विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। एनडीए और महागठबंधन दोनों में असंतोष है, जिससे 7 सीटों पर बगावत के आसार हैं। कहलगांव में जदयू सांसद के भाई, भागलपुर में राजद नेता डिप्टी मेयर और नाथनगर में लोजपा नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार हैं। भाजपा में भी बगावत के संकेत हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है। अजय मंडल बनाम गोपाल मंडल, टिकट के तीर से तनी सियासत की डोरी। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले जदयू में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान मचा है। भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने टिकट वितरण में अनदेखी का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की पेशकश की है। वहीं गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल टिकट के लिए मुख्यमंत्री आवास पर धरने पर बैठ गए हैं। गोपालपुर सीट पर सियासी घमासान तेज हो गया है। चुनाव से पहले मुजफ्फरपुर में हथियारों पर सख्ती, 31 लाइसेंस सदर थाने में निलंबित। मुजफ्फरपुर में चुनाव से पहले हथियारों पर सख्ती की गई है। सदर थाने में 31 हथियारों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। यह कदम चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। पुलिस प्रशासन चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। घर वालों ने नहीं खरीदा मोबाइल फोन तो फंदे से लटककर 16 वर्षीय किशोर ने दे दी जान। कुशीनगर में एक 16 वर्षीय किशोर ने मोबाइल फोन न मिलने पर आत्महत्या कर ली। किशोर ने परिजनों से मोबाइल खरीदने की जिद की थी, लेकिन इनकार करने पर उसने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीके का मास्टर स्ट्रोक, आरजेडी से तोड़ सरफराज को लाए जनसुराज में। बोले, राघोपुर में तेजस्वी को धकेलेंगे। तीसरे स्थान पर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राजद नेता सरफराज आलम को जनसुराज में शामिल कराकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। किशोर ने दावा किया कि इससे राघोपुर में तेजस्वी यादव तीसरे स्थान पर चले जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जनसुराज 2025 के बिहार चुनावों में एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगा और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तेजप्रताप ने खड़ी कर दी तेजस्वी के लिए मुश्किलें, मधेपुरा में उतारा कैंडिडेट। मधेपुरा सीट पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। यादव बहुल क्षेत्र होने के कारण इस सीट पर राजद का दबदबा रहा है। तेजप्रताप यादव ने संजय यादव को टिकट देकर तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल ने भी यादव उम्मीदवार उतारकर राजद के समीकरण को चुनौती दी है। अब देखना यह है कि इस सियासी लड़ाई में कौन बाजी मारता है। यादव बहुल मधेपुरा में जेडीयू ने अति पिछड़ा पर लगाया दाव। नीतीश ने कविता साहा को दिया टिकट। मधेपुरा में जदयू ने इस बार यादव बहुल सीट पर अति पिछड़ा वर्ग की कविता साहा को टिकट देकर नया समीकरण बनाने की कोशिश की है। यह पहली बार है कि किसी प्रमुख दल ने गैर यादव उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। एनडीए में स्थिति स्पष्ट है, जदयू चारों सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि महागठबंधन में अभी भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। मधेपुरा में पहली बार किसी दल ने महिला को प्रत्याशी बनाया है। यहां है लालू नीतीश की पॉलिटिक्स का सेंटर। यदुवंशियों के गढ़ में क्या फिर होगा टाई या बदलेगा सीन। मधेपुरा, जो कभी समाजवाद की प्रयोगशाला था, अब चुनावी राजनीति का केंद्र है। 1990 में लालू यादव ने इसे अपना गढ़ बनाया, लेकिन 2005 में नीतीश शरद की जोड़ी ने बाजी पलट दी। 2020 में राजद ने वापसी की, जिससे मुकाबला बराबरी पर आ गया। वर्तमान में राजद और जदयू के लिए अपने गढ़ को बचाना एक चुनौती है। आगामी चुनाव में दोनों पार्टियां पूरी ताकत लगाएंगी। कोसी में एनडीए का पलड़ा भारी, बदलते समीकरण और दलों की खींचतान बड़ी चुनौती। कोसी क्षेत्र की राजनीति में गठबंधन जातीय समीकरणों का बोलबाला रहा है। सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिलों की 13 विधानसभा सीटों पर यादव पचपनिया दलित और अल्पसंख्यक वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। कभी राजद का गढ़ रहा यह क्षेत्र, बाद में जदयू का किला बन गया। 2020 में एनडीए ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 2025 में बदलते समीकरणों के बीच मुकाबला दिलचस्प होगा।